माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 meter long on the ground at the same time a tower cast a shadow 28 meter. Find the height of the tower. देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वर्टिकल पोल है और एक टावर है। ठीक है, एक तो वर्टिकल पोल है और एक टावर है और बोला जा रहा है कि एट द सेम टाइम ऑफ द सन। इसका मतलब जब हमारे सर पे सन रहता है या फिर दिन के कोई भी समय जब सन है तो एक वर्टिकल पोल और एक टावर की जो शेडो है, देखिए यहाँ पर मैं राइट करके बताती हूँ। एक वर्टिकल पोल है, ये यहाँ पर सन है, ओके ये यहाँ पर सन है। ठीक है, सो ये हमारा वर्टिकल पोल हो गया। ठीक है, सो इसकी जो शेडो बनेगी वो हमेशा ग्राउंड पे बनेगी। तो वर्टिकल पोल की लेंथ कितनी है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 6 मीटर। ओके, कितना है ये 6 मीटर और इसकी शेडो कितनी है यहाँ पे 4 मीटर। इसकी शेडो कितनी है 4 मीटर। ओके, और ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि अब जब मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूं और सन हमारे ऊपर है तो हमारी जो शेडो बनेगी वो जमीन पे बनेगी। सो इसका मतलब हमारे और हमारी शेडो के जो बीच में एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए बी सी, नेमिंग कर दे इस ट्राइंगल का। एट द सेम टाइम यहाँ पर भी जब सन है, इसका मतलब अगर ये दोपहर के 1 बजे की बात कर रहे हैं, तो 1 बजे इस वाले वर्टिकल पोल की जो शेडो 4 मीटर है, तो दोपहर के 1 बजे इस टावर की हाइट कितनी होगी, ए बी सी आ गया, इसको ले लेते पी क्यू और यहाँ पे आर। इस टावर की हाइट पी क्यू टावर की हाइट कितनी होगी जिसकी शेडो है हमारे पास कितनी 28 मीटर। ये क्या है टावर। सो इसकी हाइट कितनी लेंगे हम, लेट हाइट यहां पे लिखेंगे कि इसको अभी एच ही कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो हम वहां पे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का ही होगा। ओके, अब देखो क्योंकि सेम टाइम है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम है हमारा सन का इन्होंने गिवन है वो सेम है दोनों वर्टिकली पोल्स के लिए, एक वर्टिकल पोल और एक वर्टिकल टावर के लिए। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। सो इसका मतलब एंगल्स हमारे पास यहाँ पे इसके इक्वल हो गए। ठीक है, जैसे कि मेरी शेडो कितनी बनेगी फ्लोर पे 4 मीटर। ओके, सो यहाँ से वो जो शेडो का जो लास्ट पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। सो जो एंगल होगा वो इतनी हाइट जितना भी ये गिवन है और जो शेडो 28 मीटर उसको भी जब यहाँ से ज्वाइन करेंगे, सो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन होगा, ये यहाँ पे हमारे पास इक्वल होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन में समझने के लिए हमारे पास यही था। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ईच 90 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम ऑफ द सन, यहां पे राइट करेंगे हम एंगल ऑफ
elevation at the same time of the sun. ठीक है, सो देखो एंगल से बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स का रेशियो राइट करेंगे, क्योंकि हमें एंगल्स तो फाइंड करना नहीं है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें साइड की साइड्स फाइंड करनी है. तो वो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे फाइंड करते हैं. देखो अब हम साइड्स का रेशियो राइट करेंगे. देखो दोनों में 90 इक्वल है, दोनों में 90 इक्वल है, तो 90 के सामने वाली साइड AC और 90 के सामने वाली साइड PR. सो AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू, ओके, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल है, तो 1 के सामने AB और 2 के सामने PQ. सो AB अपॉन PQ. ओके, लास्ट साइड कितनी बचती है, BC. सो BC अपॉन QR, BC अपॉन QR. अब आप देखें AC गिवन है, PC गिवन है, ये सॉरी AC और PR हमें गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, AB और BC. तो हम ये राइट कर लेते हैं AC अपॉन PR. AB कितनी गिवन है हमें, 6 मीटर, 6. PQ हमें कितनी गिवन है, H, जो कि हमने लेट करी. BC कितना है, 4, और QR कितना है हमारे पास, 28. अब देखो तो इन दोनों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो इसको लेंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड. यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड. ओके, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड. सो 6 बाय H, 4 बाय 28. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 इधर जाएगा, H इधर जाएगा. सो 6 इंटू 28, 4 इंटू H. 4 मल्टीप्लाई में तो 4 डिवाइड में जाएगा. सो 6 इंटू 28 अपॉन 4 इक्वल्स टू H. अब देखो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28. तो कितना आएगा हमारे पास, 6 इंटू 7 इक्वल्स टू H. सो 6 7 जा 42 मीटर इक्वल्स टू H. तो सिंपली इसको राइट कर देंगे, H इक्वल्स टू 42 मीटर. ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. यहाँ पे लिख देंगे हम hence the height of the tower is equal to H और H is equal to 42 मीटर. दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर हो गया. सो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था कि PQ की हमारे पास हाइट कितनी है. बस एक चीज समझने वाली है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट द सेम टाइम. जब सन हमारे जो दिन में जो सन का टाइम होता है वो एक ही टाइम की बात करें, कि जब हम क्या कर रहे हैं कि टाइम सेम ले रहे हैं. इसका मतलब अगर हम 1 बजे की बात करें या फिर 12 बजे की बात करें या फिर 2 बजे की बात करें, सो 2 बजे इस पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर, और इस टावर की हाइट कितनी है, 28 मीटर. तो दोनों का एंगुलर एलिवेशन दोनों का सेम होगा. ठीक है, सो हाइट आ गई हमारी 42 मीटर. सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया ऑफ एक्सरसाइज 6.3. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3. सो एंड वन मोर थिंग कि अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आता है ना, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि डे बाय डे नोटिफिकेशंस आपको अपकमिंग वीडियोस के मिलते रहे. ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.